को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम एक वेबिनार के तौर पे शामिल हुए हैं। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाना जाना लगा है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को पूरा कर 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया। भारत सरकार द्वारा यह पहली बार 2015 से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इस महान योगदान के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। इस दिन को ही संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म दिवस भी होता है। तो आज इसी के साथ चलते पूरे भारत में यह दिवस मनाया जा रहा है और हमारे माधव विश्वविद्यालय में भी विधि विभाग और एनएसएस के तत्वाधान, एनएसएस यूनिट 2 के तत्वाधान में यह प्रोग्राम आज होने जा रहा है। और इसी के तारतम्य में आगे डॉक्टर डी.के. उपाध्याय सर, आप कुछ लॉ से संबंधित या संविधान दिवस से संबंधित कुछ अपने विचार व्यक्त करें। दो मिनट का और समय लूंगा। प्रोफेसर धनराज डोंगरे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महू, जहां अंबेडकर जी का जन्म स्थान है, वहां पर सर एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर अभी पदस्थ हैं और उनका भी हम आज व्याख्यान सुनेंगे। सर डी.के. उपाध्याय सर, आप अपने विचार व्यक्त करें। डी.के. उपाध्याय सर, किसी कारणवश सर नहीं जुड़ पा रहे हैं। प्रोफेसर धनराज डोंगरे सर, आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। डोंगरे सर। डोंगरे सर।
आदरणीय डोगरे सर, आपका स्वागत है माधव विश्वविद्यालय में। आप कृपया अपनी बात रखें। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना माधव विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर, आपसे निवेदन कर रही हूँ कि कृपया अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। मैडम नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी सर, बिल्कुल। हेलो। हाँ जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी जी जी। आज 26 नवंबर और संविधान दिवस के रूप में हमारे देश में सर्वप्रथम की मैं इसका ऑनलाइन धन्यवाद और आभार करता हूँ। प्रणाम। हेलो। हाँ जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप स्वयं को अनम्यूट करके और अपनी बात रखें। आपका नेटवर्क स्लो हो रहा है सर। जी सर। नमस्कार। और आज हम संविधान दिवस के अवसर पर एक वेबिनार के माध्यम से विचार विमर्श कर रहे हैं, बौद्धिक परिचर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, और जैसा कि प्रदेश को स्वतंत्रता मिली है, मिलने के पश्चात देश को एक समग्र रूप से बांधने के लिए नियम कानूनों की व्यवस्था की जब बात की गई, तो भारतीय संदर्भ में संविधान का एक प्रारूप हमारे सामने आया, और जिसके रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे हैं, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं, और तमाम प्रकार के देशों के संविधान का अध्ययन करके उन्होंने हमारे देश के लिए एक बेहतरीन संविधान, जो कि हमारे विभिन्नता भरे समाज को बांधने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, इस प्रकार का संविधान हमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। जैसा कि हम देखते हैं, हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, इस उद्देशिका के माध्यम से ही हम अपने संविधान के मूल मंत्र को समझ सकते हैं, जिनमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप सभी
जानते हैं, सभी प्रबुद्ध जन जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका संविधान के निर्माण के लिए क्या रही है। ये विवाद का विषय नहीं होना चाहिए और नहीं भी है, क्योंकि प्रारूप समिति के सदस्य अध्यक्ष होने के नाते संविधान से संबंधित अधिकांश कार्य को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा पूरा किया गया। जहां तक अध्ययनों से पता चलता है कि हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दुनिया के कम से कम 60 संविधानों का उन्होंने विस्तृत और गहन अध्ययन किया। हमारे देश की वास्तविक परिस्थिति को, सामाजिक विभिन्नता को, वैचारिक विभिन्नता को, सांस्कृतिक विभिन्नता को समझते हुए उन्होंने इस संविधान को, हमारे देश को, हमारे समाज को उन्होंने सौंपा है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान के उस प्रारूप को जिसे स्वीकार किया गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने जिसे तैयार किया था, इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और एक भारत गणराज्य बना। इसी की याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस मनाने का चलन हमारे देश में 2015 से आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ है। सवाल उठता है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त हुआ, तो आखिर क्यों इस संविधान का प्रमुख वास्तुकार या निर्माता कहा जा सकता है? यह बात सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व और विचारों के समर्थक ही नहीं कहते, बल्कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भी इसे स्वीकारा और विभिन्न अध्येताओं ने भी किसी न किसी रूप में इसे मान्यता दी। नेहरू की आत्मकथा लेखक माइकल अम्बेडकर को भारतीय संविधान और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम चरण में डॉक्टर अम्बेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों को दिया। ये एक डॉक्टर अम्बेडकर का या उनका अपने सहयोगियों के प्रति आभार है, या उन्होंने अपने साथ साथ अपने सारे सहयोगियों को दिया है। लेकिन पूरी संविधान सभा इस तथ्य से कि यह एक महान नेतृत्वकर्ता का अपने सहयोगियों के प्रति प्रेम और विनम्रता से भरा आभार। अम्बेडकर उन चंद विद्वानों में शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य होने के साथ साथ शेष 15 समितियों में से एक से अधिक समितियों के सदस्य रहे थे। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप उनका चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुए हुआ था। संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेदों, प्रावधानों के संदर्भ में संविधान सभा में उठाने वाले सवालों का जवाब देने, विभिन्न विपरीत और कभी कभी इसके उलट से दिखते प्रावधानों के बीच संतुलन कायम करने और संविधान को भारतीय समाज के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका रही थी। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और धर्म, जाति, लिंग और अन्य किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए गरिमामय जीवन भारतीय संविधान का दर्शन और आदर्श है। ये सारे शब्द डॉक्टर अम्बेडकर के शब्द और विचार संसार के बीच शब्द हैं। इस शब्दों के निहितार्थ को भारतीय समाज में व्यवहार में उतारने के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। इसकी छाप भारतीय संविधान में देखी जा सकती है। भारत का नया संविधान काफी हद तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1928 के नेहरू रिपोर्ट पर आधारित, मगर इसको अंतिम रूप देने में
पूरे दौर में अम्बेडकर का प्रभाव बहुत गहरा रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान की सामर्थ्य एवं सीमाओं से भी बखूबी अवगत थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि संविधान का सफल या असफल होना आखिर उन लोगों पर निर्भर करेगा जिन पर शासन चलाने का दायित्व है। वे इस बात से भी बखूबी परिचित थे कि संविधान ने राजनीतिक समानता को सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करना बाकी है, जो राजनीतिक समानता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आप सभी प्रबुद्धजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज संविधान दिवस के अवसर पर मुझे अपने विचार, अपना वक्तव्य देने का अवसर दिया है। और माधव विश्वविद्यालय के एनएसएस यूनिट के संचालक डॉक्टर मुजालदा, देवेंद्र मुजालदा जी का भी मैं हृदय से आभारी हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के संचालक मैडम का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अल्प समय में मैं आप लोगों का विस्तृत नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि संविधान दिवस के अवसर पर मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। संविधान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं देवेंद्र मुजालदा सर यूनिट 2 के प्रभारी को आमंत्रित करती हूँ। सर कृपया कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। और सर आप इतना अमूल्य समय निकाल करके हमारे साथ जुड़े, हमारे निवेदन को स्वीकार किया। विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में आपने अपनी सहभागिता निभाई और हमें आशीर्वाद प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय मुजालदा सर कृपया आगे कार्यक्रम क्रियान्वित करें। आप सभी का आभार और धन्यवाद। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे वरिष्ठ वक्ता डॉक्टर राम तार गोदारा जी चूरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे माधव विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम से जुड़े और हमें अपने शब्दों से लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर राम तार गोदारा जी। जी जय हिंद। जय हिंद। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं पूरे मंच पर? जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी, माधव विश्वविद्यालय के इस डिजिटल स्टेज पर मैं डॉक्टर रामावतार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस संविधान दिवस पर आप लोगों ने जो है हम लोगों को इस मंच पर समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर देवेंद्र मुजालदा सर, डॉक्टर विदुषी अमेटा मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो है अपन 26 नवंबर, तो जैसे धनराज सर ने बताया कि वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में जो है मनाते आ रहे हैं। और यहाँ इसके प्रमुख शिल्पकार, संविधान एक गाइडलाइन है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संविधान की बहुत बड़ी गरिमा होती है और विश्व के सबसे बड़े संवैधानिक राष्ट्र भारत के लिए संविधान का संकलन और लेखन और इसकी जो है शिल्पकारिता बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की। और इस संविधान की गाइडलाइन या भारतीय कानून की संहिता कह सकते हैं, भारतीय कानून की संहिता का संकलन और प्रकाशन किया, जिससे पूरे देश की शासन संचालन व्यवस्था संचालित हो रही है। और हम सभी राष्ट्रवादी लोगों का पूरी श्रद्धा भाव के साथ सहस्त्रों बार जो है B.R. अम्बेडकर साहब का नमन करते हैं। वैसे एक लंबा इतिहास रहा है संविधान के संकलन का। विभिन्न आक्रांता अपने देश पर सनातन भौगोलिक खंड पर आते रहे हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक सरकार बनी और ये नई सरकार जो है भारत के संदर्भ में नई नीति की घोषणा
करने वाले थे। और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट के 3 मंत्री लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर को भारत भेजा और इन्होंने जो है भारत को स्वाधीन करने के लिए मसौदा और प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत किया। 15 अगस्त को स्वाधीनता मिली और पूर्णतः स्वाधीन हुए। अब बात ये आती है कि शासन संचालन व्यवस्था यानी जो है कानून की संहिता का संकलन आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले से ही आरंभ हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की तरफ से इसे अपनाया गया, यानी संकलित होकर तैयार हो चुका था संविधान, और एक लंबा समय इसमें लगा। तो भारतीय संविधान के अगर ऐतिहासिक खंड में अपन जाएं तो जिन कानूनों और नियमों को ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए अपनाया गया, जो आगे चलकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान निर्माण में काम आए। 31 दिसंबर यानी वर्ष 1600 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करना प्रारंभ किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये सब सारे एक्ट जो थे वो भारतीय परिदृश्य में ईस्ट इंडिया कंपनी और पाश्चात्य लोगों या पाश्चात्य शासनकर्ताओं द्वारा शासन संचालित किए जाने के संदर्भ में ही बनाए गए और यहाँ लागू किए गए। 1784 का जो ईस्ट इंडिया एक्ट है, 1793 का एक्ट जो है, ऐसे ही 1833 का जो चार्टर अधिनियम, तो ये सब सारे जो है अधिनियम और एक्ट बनते चले गए और उनका जो अच्छाइयों को संकलित किया बाबा साहेब ने और कानून की संहिता तैयार की। 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का अधिनियम, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद या 1857 की प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद आजादी यद्यपि नहीं मिली, लेकिन भारतीय जनमानस में लोकतांत्रिक व्यवस्था और पाश्चात्य औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध जन भावना तैयार हो चुकी थी। 1861 का जो है भारत शासन अधिनियम, क्योंकि शासन जो है कंपनी से फिर क्राउन के अधीन चला गया। 1892 का जो है भारत परिषद अधिनियम, 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो इस प्रकार से 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके बहुत सारे जो है हिस्से वर्तमान संविधान में संकलित हैं। तो ये कहेंगे कि संविधान को संकलित करने में भारतीय परिदृश्य में किस प्रकार से ये जो है प्रासंगिक होंगे, इसके लिए संकलित करके और प्रासंगिकता को, और ये कहें कि एक विस्तृत और बड़े लोकतांत्रिक देश के बहुत ही बड़े लिखित संविधान को फ्लेक्सिबल भी बनाया गया है। लचीलापन इसमें रखा गया है कि प्रासंगिकता, बदलती परिस्थितियां, क्योंकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार प्रासंगिक होना चाहिए। जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया इसको, और गणराज्य या यूं कहें कि 26 जनवरी 1950 को एकदम से स्वीकार कर लिया गया और गणराज्य बन गया, पूर्ण सत्ता स्वाधीनता संप्रभु राष्ट्र बना, तब से जो है गाइडलाइन अर्थात कानून संहिता अपने जो संविधान के आधार पर ही चल रही है। तो 1950 में लागू और उससे पहले से संकलित निर्देशिकाएं अगर फ्लेक्सिबल नहीं हो तो ऐसी स्थिति में वर्तमान परिस्थिति, आज जो 21वीं सदी के 2 दशक बीत चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में भी तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से है। संविधान संशोधन होते हैं, नया परिवर्तन होता है, लेकिन होता है संविधान की गरिमाओं के और सुझाए गए जो है स्टेप्स हैं, प्रचरण हैं, उन्हीं के आधार पर। तो आज बदलती परिस्थितियों में और लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक सत्ता को मजबूत बनाए रखने के लिए और सही मार्ग पर चलने के लिए जो मार्गदर्शित करने वाली जो संहिता है, जिसको लोकतंत्र का बहुत बड़ा संविधान कहेंगे, लोकतंत्र की बहुत बड़ी पवित्र ग्रंथ कहेंगे, क्योंकि हम संविधान की गरिमाओं के या कानून की गाइडलाइन के आधार पर ही जो है हम अपने राष्ट्र की गरिमाओं का ख्याल रखते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जीते हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो है आदर करते हैं।
तो ऐसी स्थिति में आज भी प्रासंगिक और इसमें नए अमेंडमेंट होते हैं, नए परिवर्तन होते हैं, संशोधन होते हैं, वो भारतीय जनमानस और प्रजातांत्रिक भावों को ध्यान में रखते हुए ही संशोधन होते हैं। अगर संशोधनों की बात करें तो इसमें संविधान में ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई थी बाबा साहेब ने कि संविधान में बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जा सकेगा। अप्रासंगिक घटकों को या एलिमेंट्स को जो है हटाकर प्रासंगिक जो है कानून बनाए जाएंगे, और ऐसा हुआ भी है। तो संजीदगी है, अपने जो भारतीय संविधान में संजीदगी है, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी और इसी संजीदगी की वाइटल कैपेसिटी है। इसी की वजह से आज भी उतना ही साक्षात और जीवंत और एकदम से मूल्यप्रक जो है ग्रंथावली अपने लिए ये है। तो मैं एक राष्ट्रवादी नागरिक होने के नाते एक बार पुनः है जो है बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर को नमन करता हूँ। भारतीय संविधान की गाइडलाइन का हमेशा पालन करें, ये आज अपन संकल्प ले इस मंच पर। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज के इस संविधान दिवस के अवसर पर माधव यूनिवर्सिटी के इस डिजिटल स्टेज के मंच पर मुझे जो है समय दिया। मैं डॉक्टर देवेंद्र मुजालदा सर, डॉक्टर विदुषी अमेटा मैडम को एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपको क्या है कि आपने इतना मूल्यवान समय को निकाल कर हमारे लिए, है ना, संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर आपने हमारे लिए बहुत सारी जो जानकारी, नई जो जानकारी प्रदान की। हमारे स्वयंसेवक और विश्वविद्यालय के काफी फैकल्टी जुड़ी हुई है, उनको ना आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। और इसी के तारतम्य में विधि विभाग के अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर D.K. उपाध्याय सर से निवेदन करूं कि अपने विचार व्यक्त करके हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर D.K. उपाध्याय सर। आदरणीय उपाध्याय सर, आप स्वयं को अनम्यूट करें और वीडियो स्टार्ट करके कृपया अपनी बात रखें। उपाध्याय सर, आपका माइक और वीडियो दोनों ही बंद हैं, कृपया माइक खोल करके फिर बात रखें। उपाध्याय सर। आदरणीय उपाध्याय सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, कृपया स्वयं को अनम्यूट कर अपनी बात रखें। सर माधव विश्वविद्यालय के विधि विभाग के अधिष्ठाता हैं और निवेदन करती हूं कि वे हमें संविधान के कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों से आज हमें परिचित कराएंगे। आदरणीय उपाध्याय सर। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने हमें बहुत ही सुंदर रूप से संविधान के महत्वपूर्ण पक्षों और उपबंधों की जानकारी प्रदान की है। हम आपके विचारों से बहुत अधिक लाभान्वित हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय महू से हमारे साथ में आदरणीय डॉक्टर धनराज सर जुड़े और
अपना वक्तव्य प्रदान किया, आपके शब्दों से हमें लाभान्वित किया। आदरणीय डॉक्टर रामताल गोदारा जी हमारे साथ जुड़े ISC विश्वविद्यालय चूरू से, और हम अभी सुनेंगे डॉक्टर DK उपाध्याय सर को। सर कृपया स्वयं को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। डॉक्टर DK उपाध्याय सर कृपया स्वयं को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। NSS अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र मुजावदा सर से निवेदन करती हूँ कि शायद कोई अवरोध आ रहा है सर के नेटवर्क के कनेक्शन में, इस कारण से वे अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं और हम उन्हें नहीं सुन पा रहे हैं। कृपया आगे का कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें। डॉक्टर देवेंद्र मुजावदा सर। जी थैंक यू मैडम। अमृतलाल सर कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे आप? अमृतलाल सर। ठीक है मैडम, थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं धनराज डोंगरे सर, राम अवतार गोदारा सर दोनों को बहुत ज्यादा लाभान्वित हम लोग हुए हैं आपके वक्तव्यों से। तो ऐसे आपके ना जो महत्वपूर्ण समय को आपने निकालकर हमारे लिए इतनी बातें महत्वपूर्ण बातों से लाभान्वित किया, इसलिए सर आपको बहुत बहुत दोनों सरों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के प्रोग्राम के लिए और कभी हम लोग है ना आपसे ना लाभान्वित होंगे, आपसे निवेदन करेंगे, आप स्वीकार करेंगे। थैंक यू सर। और मैडम यही इस प्रोग्राम को विराम देते हैं। जी धन्यवाद सर।